अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नए व्लॉग के साथ मैं फिर से हाजिर हुआ हूँ और आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज इतवार का दिन है। तो आज क्योंकि इतवार का दिन था तो मैं वैसे ही 10:30 11:30 तकरीबन उठा था। फिर अब्बू ने बोला नहावा लो, तो फिर हमने आके तैयार व्यार हुए और निकल गए बाहर। रोड पे पहुंचते ही फिर रक्षा वगैरह किया और रक्षा करके हम गए नाश्ता करने। फिर हम इकबाल फूड पहुंचे और क्योंकि इसने अपना सेटअप वगैरह अभी नया बनाया है तो और फैमिली हॉल भी बिल्कुल साफ़ सुथरा है क्योंकि नया बना है। घर पहुंचे और कुछ देर बैठने के बाद क्योंकि इतवार था तो रश की वजह से देर लगी थोड़ी। 20 minutes later. A few moments later. नाश्ता करने के बाद फिर सामने होटल बना हुआ था तो हम लोग होटल पे चले गए। बाहर बैठ ही रहे थे तो खान ने फैमिली देख के बोला भाई फैमिली हॉल ऊपर बना हुआ है, तो फिर हम ऊपर चले गए और फिर मैं आया चाय का बोलना। ऊपर चाय पी लिया आ जाए अभी आ रहा कह रहे आ रहा है बंदा, कह रहे बंदा आ रहा है। बाहर से देखने में तो ऐसा नहीं लग रहा था लेकिन होटल काफ़ी अच्छा बनाया हुआ था अंदर से। और थोड़ी देर में फिर चाय वगैरह आई, चाय पी हमने और चाय पीने के बाद फिर हम निकल गए। जाना तो हमने लाल बस में था लेकिन लाल बस से अबू ने पता किया तो वो कह रहे भाई लाल बस से यहाँ से जाती नहीं है। तो फिर हम रिक्शा में बैठे और रिक्शा में बैठ के फिर हम पहुँचे गार्डन। उतरते साथ ही फिर रिक्शे वाले को पैसे दिए और हम चले गए टिकट लेने। टिकट लेके अंदर घुसे थे तो नमाज़ का टाइम हो रहा था तो अपने मस्जिद की जगह देखी और फिर नमाज़ सुनना पड़ी और नमाज़ पढ़ने के बाद फिर स्टार्ट। हाँ हिरन है ना, हिरन है, हिरन ही की कोई नस्ल है। हिरन तो जैसे वो होता है ना, वो यार वो सिंगो वाला जो होता है जिसकी तस्वीरें भी लोगों ने मारखोर टाइप के सीन है ना इसके। ये देखने तस्वीर में। हाँ हाँ मफलून है तो अभी बच्चा है ये देखने के बाद आगे चले थे तो फिर कांटों वाला चूहा जिसे हम लोग बोलते हैं वो उसका पिंजरा था लेकिन इस दफ़ा वो नज़र ही नहीं आया, ना अंदर था ना बाहर था। उसका पिंजरा ही समझो खाली पड़ा हुआ था। वो देख उसके बराबर में ही समझो ये 2 बंदर बंधे हुए थे और 2 बंदर देखने के बाद फिर हम आके चले गए। तो तकरीबन 2-4 पिंजरे तो हमें खाली मिले। फिर इसमें एक ये लोमड़ी टाइप की कोई चीज़ बैठी हुई थी। हाँ है तो कुछ उस टाइप की। वो जब हम वहाँ से चले थे उन्होंने वो जगह जगह पे लिखे हुए ना कि किस तरफ कौन से जानवर। फिर लोमड़ी देखते ही जैसे हम आगे चले तो शेर का पिंजरा था और शेर के पिंजरे में ज़िंदा मुर्गी रखी हुई इन्होंने। कह रहे हैं भाई ये ज़िंदा ओ मुर्दा जानवर नहीं खाता।
फीड बिल्ली, पिंजरा तो खाली है इसका। वो तो बेचारा पता नहीं कौन से शौक में बैठा हुआ है। हम काफ़ी देर तक खड़े रहे कि शायद आगे आ जाए, लेकिन ये आगे आया ही नहीं। और बराबर वाले पिंजरे में भी समझो बंदर का जोड़ा रखा हुआ था, तो फिर हम वहाँ चले गए। हाँ भाई, कुछ खा भी रहे शायद यहाँ। पॉपकॉर्न खा रहा है शायद। ये भी इसके ऊपर तो शायद पिछली दफ़ा जब पहले जब हम आए थे हमने देखा भी था शायद इसके ऊपर। ये भी 50 साल से ऊपर है। इसमें भी देखिए 2 बंदे। मैं इस पे ये देख रहा था कि इसके ऊपर पेड़ पे जैसे स्टिकर या स्टील की प्लेट लगी हुई होती है, उसके ऊपर इस पेड़ की उम्र लिखी हुई होती है। उम्र तो हमें उसकी दिखी नहीं। थोड़ा आगे गए तो वहाँ पे कुछ 1-2 पिंजरे में मोर रखे हुए थे। उसके आगे वाले पिंजरे में गए तो यहाँ पे मुर्गे रखे हुए थे। एक ये इसमें भी मुर्गा था, बराबर वाले में भी मुर्गा ही है। इसके बराबर वाले में फिर एक काले कलर की मुर्गी थी, या इसमें भी शायद मुर्गा ही था। और फिर उसके बाद हम आ गया तो ये 2 पिंजरे खाली थे और एक में खरगोश रखे हुए थे। और इसके सामने पिंजरा बना हुआ था तो उसके ऊपर लीमर का बोर्ड लगा हुआ था, लेकिन ये बैठा हुआ कैसा था मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था। तो उसके बराबर में फिर तोतों के पिंजरे भी बने हुए थे, और तोते तो अच्छे बड़े तोते रखे हुए थे, लेकिन 2 रखे हुए थे। पहले तो हम लोग आए थे तो काफ़ी सारे तोते थे, लेकिन इस दफ़ा सिर्फ 2 ही तोते थे। और ये 2 में से भी 2 तो एक तो ऐसा लग रहा था जैसे अभी काट के बाहर ही निकल जाएगा। फिर उसके आगे हम चले तो मिकाऊ नाम का एक कबूतर तो ये तोता था। ये सही नज़र नहीं आ रहा था क्योंकि इसका भी रेड और ब्लू टाइप का कलर था। फिर जैसे ही आगे गए तो एक पिंजरे में हमें शेरनी देखने को मिली, लग तो ये शेरनी रही थी। फिर उसके आगे गए तो ये शेर था। शेर देखा, लेकिन शेर मुझे लग रहा था काफ़ी गुस्से में, बस उधर से इधर इधर से उधर चक्कर पे चक्कर काटे जा रहा था। और जैसे ही इस पिंजरे के बराबर में नज़र पड़ी तो ये जिस बंदे ने ये पिंजरा दिया था, ये शायद जिसने पिंजरा लगवाया था और कब लगवाया था ये भी इसके ऊपर लिखा हुआ है। उसके बाद आगे हम बनमानस की तरफ बढ़े तो बनमानस तो भाई चिल माहौल में बैठा हुआ था, कोई फिक्र ही नहीं, कोई टेंशन ही नहीं, सही मज़े से लेटा हुआ। और उसके बाद फिर हम गए वाइट शेर की तरफ, लेकिन वाइट शेर की तरफ नाम तो इसका वाइट शेर था, लेकिन हालत बेचारे की कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो रही थी ना। बेचारे के जिस्म पे बाल, उसके जिस्म पे निशान इतने पड़े हुए, वो बस ऐसी बेकार ही लगा। फिर उसके सामने ये बना हुआ था तो यहाँ के सामने ही देखा तो फिर कछुए के रखे हुए थे। और कछुओं की तरफ गए तो काफ़ी सारे कछुए थे और सारे के पास तकरीबन खाना डला हुआ था, तो खाना डला हुआ ही था। और यहाँ आगे की तरफ आया तो यहाँ पे तो कुछ कछुए नहा रहे थे फुल मज़े में, गर्मी के मज़े ले रहे हैं ठंडे पानी में बैठ के। और फिर उसके बाद हम चले गए भालू देखने, लेकिन भालू देखने ऊपर गए तो है नहीं मेरे ख्याल है। हाँ वो बैठा हुआ है ना उधर, पता नहीं बिल्ली ना बैठी भी हो हैं। हाँ बस यही है। तो भालू के पिंजरे में बिल्ली बैठी हुई है। और नीचे देखा तो फिर मैं समझा इसके अंदर शायद बैठा हुआ हो, तो पानी के अंदर भी नहीं था। और देखा तो इनके खाने के लिए मछलियाँ डाली हुई हैं। इससे मुझे थोड़ा सा लगा कि यहाँ होगा, लेकिन पता नहीं, समझ नहीं आ रहा था। दरवाजे भी क्योंकि सारे ही बंद थे। फिर उसके बाद हम चले गए बबून देखने, जिसका समो भाई अपनी वीडियो में बहुत ही जिक्र करते हैं।
फिर उसके बाद टाइम देखा तो टाइम तकरीबन 2:30 बज रहे थे और गर्मी भी बहुत हो रही थी। तो फिर मैं पानी लेने चला गया। पानी लेके आके बैठा ही था तो फिर सामने देखा तो ये एक गेम था इस पे समझो। टिकट तो मैंने नहीं पूछा कितने का था, लेकिन 2 मिनट लटको और 1000 रुपये जीतने का मौका। हाँ हाँ, ग्रिप छूट रही है ना। हाँ नहीं, मुझे लग रहा है अब हाथ इसकी उंगलियां बिल्कुल एंड पे आ गई हैं। ये फिर यहाँ से आगे गए तो जिप लाइन लगी हुई थी। देख के मेरा दिल तो बहुत कर रहा था, लेकिन मेरे को डर भी लग रहा था, इसलिए मैंने फिर बोला ही नहीं। फिर थोड़ी देर बाद अब्बू ने ख़ुद ही बोल दिया कि जाओ चले जाओ। फिर मैं टिकट लेके आया तो 300 रुपये का एक टिकट था और टिकट लेके फिर मैं गया। फिर बेल्ट वगैरह भाई ने बांधा और जैसी जैसी मैं सीढ़ियाँ चढ़ रहा था वैसे वैसे मेरा दिल और तेज़ी से धड़क रहा था। और फिर ऊपर पहुँचा और ऊपर पहुँच के थोड़ा सा नज़ारा किया कि थोड़ा सा दिल नॉर्मल हो जाए, लेकिन वो धक 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 ख़त्म ही नहीं हो रही। और जितने में अपनी बारी आ गई। अब मैं ये चाह रहा था फटाफट भाई बांध दे और फिर भेज दे, लेकिन भाई फ़ोन पे बातें करने लग गया। ये फिर मसला ख़राब हो जाएगा। बोलो सिर्फ आगे भेड़ जाओ, उनको फ़ोन कर दे, रस्सी पकड़े, पाँव फोल्ड करें। तो भाई चढ़ने से पहले जितना ही इसके ऊपर डर लग रहा था, उतर के उतना ही मज़ा आया। और मैं सीढ़ियाँ उतर के जैसे थोड़ा सा आगे आया तो भाई ने आवाज़ दे दी। फिर उसके बाद वहाँ से हम हाथी देखने के लिए चले गए, लेकिन चूँकि पिंजरे के पास रश ही नहीं था तो मेरे को तो पहले ही अंदाज़ा हो गया था। मैंने कहा यहाँ पे हाथी नहीं है नहीं शायद। और जैसे करीब जाके देखा तो वाकई हाथी तो उसमें था ही नहीं ना। हाथी तो मिला नहीं, लेकिन फिर कुछ भूख भी लग रही थी तो हम खाने के लिए बैठ गए। मैंने अपने लिए जूस मंगाए थे और बाकी इन्होंने गोलगप्पे चाट वगैरह मंगाई थी। फिर खाने के बाद हम जैसे निकले तो हमें समझ ही नहीं आया कि हम मेन गेट के पास ही पहुंच गए थे। फिर वहाँ से इत्तेफाक से नज़र पड़ी तो थे इधर तो हिरन देखे। हिरन देखने के बाद हिरन काफ़ी सारे थे और हिरन थे भी अच्छे लग रहे थे काफ़ी। और फिर जब ध्यान दिया तो ये सिर्फ हिरन का नहीं, ये काले हिरन था। इसमें बोर्ड जो इस पर लगा हुआ था वो काले हिरन का था। तो काले हिरन के देखने के बाद फिर काला हिरन इसमें एक ही रखा हुआ था। बोर्ड काला हिरन का है और हिरन एक ही थी। फिर 4:15 हो गए थे और उसके बाद फिर हम वहीं से निकल गए घर, क्योंकि थक भी बहुत गए थे। चल के सब बहुत थक गए थे, इसलिए फिर हम बाहर निकले। और बाहर निकलते ही जैसे रिक्शा किया तो पहले रिक्शे वाले ने हाँ कर दी कि जी चलो। फिर हम वहाँ से निकले और घर पहुँचे। घर पहुंचते ही इन लोगों को खाना डाला और ये पता नहीं क्या दोनों इतना लड़ते हैं। एक उठा के उधर कोने में भाग गया, दूसरा इधर बैठा हुआ है। अब ये भी उठा के कहीं जा रहा है। ये दोनों अपनी अपनी जगह पे बैठ गए, लेकिन तीसरा इनमें जो बेचारा था वो कमज़ोर हो गया, बहुत बीमार है। इसलिए वहाँ से गार्डन से इसके लिए घास लेके आए थे कि कुछ खा ले। तो ये कि खा भी रहा था। फिर क्योंकि चलते फिरते बहुत थक गया था, इसलिए आज का व्लॉग इधर ही एंड करते हैं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।